तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि हमारी एजेस जो होती है अपनी तलवार लेकर उठकर खड़ी हो जाती है ताकि जाकर कोलंबाइन से खुद फाइट कर सके और इसी के साथ कोलंबाइन जो होता है फिर से वहां पर अपने एरो को रिलीज करता है और उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन हमारी एजेस जो होती है अपनी तलवार के साथ उसके अटैक को वहां पर ब्लॉक कर लेती है। तो इस बात से कोलंबाइन भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर बिल्कुल भी छुप नहीं पाएगी। इसी के साथ ही कोलंबाइन फिर से वहां पर अपने एरो को लोड करता है और उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन हमारी एजेस वहां पर ग्रीज मैजिक को यूज करती है और ग्रीज मैजिक को यूज करते हुए उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और बड़ी तेजी के साथ उसके पास से आगे गुजर जाती है। उसके करीब पहुंचकर उसके एरो को वहां पर ब्लॉक करती है जिसकी वजह से कोलंबाइन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये किस किस्म की स्पीड थी, मैंने आज तक किसी को इतनी तेजी के साथ मूव करते हुए नहीं देखा। तो हमारी एजेस जो होती है ग्रीज मैजिक को यूज कर रही होती है जिसकी वजह से उसकी स्पीड पहले से ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऊपर की तरफ जंप करती है और साथ ही अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करती है। तो जब वो अपनी तलवार के साथ अटैक करके वहां पर से आगे गुजरती है, इसी के साथ ही कोलंबाइन जो होता है वो पीछे की तरफ घूमता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। और उसका अटैक इतना पावरफुल होता है कि हमारी एजेस जो होती है उसके सर से खून बहना शुरू हो जाता है और वो पीछे गिर जाती है क्योंकि उसे लगा था कि कोलंबाइन सिर्फ और सिर्फ एरोस को शूट कर सकता है, लेकिन असल में उसके पास तलवार भी होती है। उसने अपनी तलवार निकाल ली होती है और इसी के साथ ही उसने वहां पर पावरफुल अटैक किया होता है जिसकी वजह से हमारी एजेस जो होती है वो जख्मी हो जाती है। और कोलंबाइन वहां पर हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि मैं यहाँ पर फाइट करने वाला हूँ वो एक वॉरियर के साथ। आज से पहले मुझे ऐसा कोई वॉरियर नहीं मिला जिससे मैं फाइट कर सकूं। हमारी एजेस जो होती है वो भी हिट खाने के बाद पीछे हटती है और कहती है कि मैं यहाँ पर पहले नहीं देख पाई कि इसके पास एक तलवार भी है। इसका मतलब यह है कि ये एक सिर्फ और सिर्फ ओरा यूजर नहीं है बल्कि मेरी तरह ये एक मैजिकल स्वर्ड्समैन है। इसके साथ ही वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो एजेस होती है चाहे वो कितनी ही एक्सपीरियंस्ड क्यों ना हो, लेकिन दूसरी तरफ एक बारबेरियन है जिसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है और उसकी तलवार के साथ जब उसकी तलवार टकराती है तो हमारी एजेस को काफी ज्यादा दिक्कत होती है उसके अटैक को ब्लॉक करने में। और इसी के साथ ही वो कहता है कि तुमने यहाँ पर बहुत ही भारी आर्मर पहना हुआ, क्यों ना तुम अपने इस आर्मर को जरा कम कर दो। इसी के साथ ही अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसके कंधे पर लगे हुए उसके आर्मर को उतारना शुरू कर देता है, यानी वो एक एक करके उसकी बॉडी के ऊपर से उसके मेटल के आर्मर को उतार रहा होता है। इसकी वजह से हमारी एजेस जो होती है बुरी हालत में आ जाती है और एजेस जो होती है पीछे जाकर अपनी आइस की वॉल के साथ टकराती है। तो वो कहती है कि ये बहुत ज्यादा बुरा है, ऐसे करते तो ये मुझे यहाँ पर मार डालेगा, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ और इसकी स्पीड तो इसकी खैर कम है लेकिन इसकी स्ट्रेंथ मुझसे ज्यादा है। और एजेस वहां पर नीचे की तरफ गिर रही होती है, इसी के साथ ही वो उसके ऊपर पहुंच जाता है और वहीं पर से अपने ब्लेड को घुमाकर उसके ऊपर बहुत सारी स्ट्राइक्स लगाता है। जब वो उसके ऊपर स्ट्राइक्स लगाता है तो हमारी एजेस जो होती है वहीं पर से अपनी आइस को यूज करते हुए आइस स्पीयर टेक्निक को यूज करती है और वहां पर से आइस के बने हुए क्रिस्टल उसकी तरफ भेज दिया है ताकि वो जाकर उसके स्लैशेस के साथ टकरा सके। वहां पर एक बहुत ही जबरदस्त धमाका आता है और उस धमाके के साथ दिखाते हैं कि हमारी एजेस स्टोरी बुरी तरह से हिट होती है और वहां पर से बाहर निकलती है। तो वो उस धुएं के अंदर से बाहर निकलती है और सामने अपने ओपोनेंट की तरफ देखती है, जबकि दूसरी तरफ से ब्लड रेड कोलंबाइन जो होता है बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ तुम्हारा मैजिक जो है पहले से काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है, लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी हो और बहुत ही जल्दी तुम मरने वाली हो। और दूसरी तरफ हमारी एजेस के पास उसके कपड़ों के ऊपर जो माना क्रिस्टल लगा होता है वो उसे वार्निंग दे रहा होता है और कहता है कि तुम्हारी माना पावर 20% से भी कम रह चुकी है, अगर तुमने यहाँ पर अपनी माना पावर को इससे और ज्यादा कम किया तो फिर तुम्हारे पास बिल्कुल भी माना पावर नहीं बचेगी। तुम्हारे सूट की जो डिफेंस प्रॉपर्टीज है वो खत्म हो जाएंगी, यानी कि तुम्हारा सूट यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा। तो वो सोच रही होती है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, ये तो एस्टबैन का एक वॉरियर है, मुझे यहाँ पर इसको हराना है। और इसी के साथ ही वो कहती है कि अब यहाँ पर मैं तुम्हें हराने के लिए अपनी आखिरी पावर को यूज करने वाली हूँ, मेरे पास जो आखिरी ट्रिक बची है मैं उसे यूज करूंगी। तो जैसे वो ये वाली बात कहती है तो बारबेरियन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तो कोलंबाइन उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा खुशी हुई कि तुम अभी भी यहाँ पर फाइट करना चाहती हो, अगर तुम यहाँ पर गिव अप कर देती तो फिर मुझे यहाँ पर बिल्कुल मजा नहीं आता, अगर हम लोग यहाँ पर लाइफ टू डेथ करेंगे तभी यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आएगा। अब मेरी बैटल स्पिरिट यहाँ पर मुझे कह रही है कि मुझे तुम्हें मारना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर तुम्हें मारूंगा और अपने बाकी के सभी टीम मेट्स जो कि यहाँ पर मरे हैं उन सभी की मौत का बदला तुमसे लूंगा। और इसी के साथ ही कोलंबाइन जो होता है वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि हमारी एजेस जो होती है वो भी अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर जंप करती है ताकि उसके ऊपर अटैक कर सके और साथ ही वहां पर से अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर कट लगाने की कोशिश करती है। लेकिन बारबेरियन जो होता है नीचे की तरफ झुक जाता है, उसके पास बैटल का एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, तो वो नीचे झुकने के बाद अब उसके ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से हमारी एजेस जो होती है वो भी नीचे की तरफ झुकने के बाद उसके अटैक को अवॉइड करती है और कहती है ये काफी ज्यादा बुरा है, अब मैं क्या ही करूं, यहाँ पर इसका अटैक जो है और उसका एक्सपीरियंस जो है मुझसे ज्यादा है। जबकि बारबेरियन बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हारे मरने का वक्त है और इसी के साथ उसे एक जबरदस्त पंच मारता है। तो उसे जब एक पंच पड़ता है तो इसी के साथ ही हमारी जो एजेस होती है वो काफी दूर उड़ती हुई पीछे जाकर गिरती है, लेकिन इसी के साथ उसकी बॉडी के ऊपर उसका आर्मर जो होता है वो भी उतर जाता है, उसका सारा आर्मर जो होता है वो गिर जाता है। तो इसी के साथ ही हमारी एजेस उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि हालांकि मेरा आर्मर उतर चुका है और मैं यहाँ पर अभी फाइट कर सकती हूँ। जबकि बारबेरियन उसे कहता है कि यार किस किस्म की तुम एक मॉन्स्टर हो, अभी भी यहाँ पर मेरे सामने खड़ी हो रही हो, लगता है कि तुम्हारे पास कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ बची है, लेकिन जो भी हो तुम्हारा एंड रिजल्ट यही निकलने वाला है कि तुम मेरे हाथ से मरने वाली हो। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि तुम यहाँ पर स्माइल क्यों कर रही हो, क्योंकि हमारी एजेस वहां पर मुस्कुरा रही होती है और साथ ही वो सोच रही होती है कि जब भी यहाँ पर डिजायर को देखती हूँ वो इस सिचुएशन में होता है, यानी कि
उसके पास कोई रास्ता नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद मुस्कुरा रहा था। मैं अपने आप को उसके जैसा बनाना चाहती हूँ, मैं उसकी पार्टी की मेंबर हूँ, तो मुझे बिल्कुल उसी के जैसा बनना है। जब मुश्किल आएगी तब भी मुझे मुस्कुराना होगा। और इसी के साथ ही वहां पर हंसते हुए कहती है किसी तरह मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बन सकती हूँ। और वो कहती है कि डिजायर अरमान, जब तक मैं यहाँ पर तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना बन जाऊं तब तक मैं मरने वाली नहीं हूँ। और साथ ही वो फिर से अपनी मैजिक को अपनी तलवार के ऊपर कास्ट कर लेती है। तो बारबेरियन कोलंबाइन उसे कहता है कि अपने मैजिक को अपनी तलवार के ऊपर कास्ट कर लेने से तुम यहाँ पर हंस रही हो कि तुम्हें लगता है कि तुम इससे मुझे हरा सकती हो, इससे क्या ही हो जाएगा। और इसी के साथ ही हमारी जो एडजस्ट होती है वो उसे कहती है कि वो तुम्हें बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा कि इससे क्या होने वाला है। और इसी के साथ हमारी एडजस्ट होती है वो जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करती है, जबकि कोलंबाइन अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है। और उसको ब्लॉक करने के बाद कहता है कि देखो मैंने तुम्हारे अटैक को ब्लॉक कर लिया, तुम्हें तो यहाँ पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ, तुमने अपनी सारी पावर अपनी तलवार के अंदर लगा दी। लेकिन इसी के साथ उसकी तलवार जो होती है वहां पर फ्रीज होना शुरू हो जाती है। जब उसकी तलवार फ्रीज होती है तो साथ उसके बाजू भी वहां पर फ्रीज होना शुरू हो जाते हैं। और फ्रीज होने के साथ उसकी तलवार टुकड़े टुकड़े हो जाती है, जिसकी वजह से कोलंबाइन जो होता है बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो जाता है। उसका एक बाजू कट जाता है और इसी के साथ उसके मुंह से ब्लड बहता है, वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और कहता है यहाँ पर हुआ क्या, ऐसे कैसे हो सकता है कि उसकी तलवार की पावर अचानक से इतनी ज्यादा कैसे हो गई हो। और इसी के साथ ही हमारी जज जो होती है अपनी तलवार लेकर उसके सामने खड़ी हो जाती है और उसे कहती है क्या तुम हार मानते हो। और वो वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और कहता है हाँ मैं हार मानता हूँ। तो उसकी वहां पर हारने के बाद जस्ट भी वहीं पर गिर जाती है और साथ उसकी तलवार जो होती है उसके ऊपर से मैजिक खत्म हो जाता है। तो जस्ट कहती है कि डिजायर मैंने यहाँ पर कर दिया, मैंने यहाँ पर एक कोलंबाइन को हरा दिया, और वो भी वहीं पर बेहोश हो जाती है। और इसी के साथ नेक्स्ट सीन जो होता है अगले दिन का दिखाया जाता है, जहां पर हमारे गवर्नर जो होते हैं वो डिजायर और साथ में प्राम उन दोनों को वहां पर बांधकर उन्हें सामने बिठाया गया था और साथ उनके बारे में वहां पर फैसला किया जाने वाला है, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्राइम किया है। तो उन दोनों से कहा जाता है कि अब जल्दी से बताओ कि तुम लोगों ने ये सब कुछ कैसे किया और तुम्हें यहाँ पर एस्टोबानियंस के बारे में कैसे पता था कि वो लोग अटैक करने वाले हैं। हमारा डिजायर उसे कहता है कि ऐसी बात है जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। और इसी के साथ ही गवर्नर उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर समझ रहे हो कि तुम लोग यहाँ पर किस सिचुएशन में हो, फिर भी तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि तुम मुझे ये बात बता नहीं सकते। बताओ कि तुम्हें यहाँ पर एस्टोबानियंस के बारे में कैसे पता चला कि वो लोग अटैक करने के लिए आने वाले हैं और वो लोग फूड स्टोरेज सप्लाई के ऊपर जाकर अटैक करेंगे और उनके वहां पर से पहुंचने से पहले तुम लोगों ने वहां पर सारे बंदोबस्त कर लिए थे। तुम्हारा डिजायर उसे कहता है कि अगर मैं यहाँ पर सारी बात में एक्सप्लेन भी कर दूंगा तब भी तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आने वाली। तो इसी के साथ ही वहां पर गवर्नर के साथ जो बंदा खड़ा था वो चिल्लाकर उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम हमारे लॉर्ड के सामने इस तरह से बात कैसे कर सकते हो कि उन्हें तुम्हारी बात की समझ नहीं आएगी। जबकि इसी के साथ ही गवर्नर उसे कहता है कि ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हारी बात समझ सकता हूँ कि तुम यहाँ पर फिलहाल के लिए खामोश रहना चाहते हो, तो ठीक है तुम यहाँ पर खामोश रह सकते हो, लेकिन तुम यहाँ पर मेरे साथ और ज्यादा झूठ नहीं बोल सकते। अब जल्दी से बताओ कि तुम्हें यहाँ पर मुझे क्या कहना है। मैंने यहाँ पर चीफ हेड के साथ बात की थी, चीफ कुक के साथ बात की थी, जैफरान के साथ। उसने मुझे बताया कि तुमने उसके साथ मिलकर जो प्लान बनाया था उसे फूड सप्लाईज का लीडर बनाया गया और तुमने वहां पर जितनी भी क्रेट्स पड़ी थी उन सभी के अंदर रेत भरवा दी, यानी उनमें से आधी के अंदर रेत भरवा दी थी। हमारा डिजायर उसे कहता है कि हाँ ये बात वाकई में सच है कि जैफरान के साथ मिलकर ये सब कुछ मैंने किया था। तो क्या गवर्नर यहाँ पर हमारे डिजायर के ऊपर ट्रस्ट करेंगे या नहीं, क्योंकि हमारा डिजायर अब यहाँ पर उसे सारी बात एक्सप्लेन करने वाला है कि उसने ये सब कुछ कैसे किया और क्यों किया।